ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 22/5/2023 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। कौन सी कंडीशन है? सगे बच्चे बनना है। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाली। सगे बच्चों की निशानी है पूरा पवित्र बन। वो प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम संन्यास करके पूरा पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। प्रश्न है, बापफुल रहम दिल है कैसे और कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते रहते हैं? उत्तर है, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता है, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाबा उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो। एक बार भूल हुई, कोई बात नहीं, माफ़ कर दूंगा, अभी बाद में ये भूल नहीं करना। अवगुणों को निकाल, गुणवान बनो। बाबा फूल रहम दिल है, मर्सीफुल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे, मुझे छोड़कर के और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहे, यही बाप की आश रहती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। कौन सा टाइटल है? गोप और गोपियाँ। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते हैं, वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर है, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होंगी, लिखते भी होंगे, लिथो होंगी, फिर हमारे पास आएंगे। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा औरों को भी कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ से सन्मुख सुनते हैं। वही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। अभी तो साइंस टेक्नोलॉजी इतनी वेल डेवलप्ड है कि वहाँ मधुबन में क्या चल रहा है हम यहाँ बैठ करके देख सकते हैं। लाइव शो जो भी है, लाइव जितना भी चैनल चलते रहते हैं हम देखते रहते हैं। ऐसे ख्याल चलते होंगे ना। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे भी कहते हैं, बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जाएंगे। अभी बाबा आए तो बच्चों को सदैव मुस्कुराना है। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई MLA कोई MP बन जाते हैं, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। बाबा कहते यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। वारिस भी कौन बनते हैं? यहाँ गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है, उनको पैसा कमाना है तो ढेर सारी बातें होती हैं, उनकी टेंशन रहता है। एक तो धन का नशा रहता है, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती और बलि भी नहीं चढ़ते। यहाँ बलि चढ़ना है कैसे? तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है। कुछ करने के लिए बाबा कहते हैं साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो तो झट से कर लेते हैं। फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती है। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। मातेश्वरी ने क्या कहा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं, बुद्धि में शांतिधाम सुखधाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। जो गृहस्थी है उनको बाबा कह रहे हैं श्रीमत से क्या करो, अपने बच्चों को संभालो। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। शक्ति आत्मा को कब मिलेगी?
सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से। बाबा का नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं ना, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कपनी पहनते हैं, वो ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहेंगे सौतेले, सगेले नहीं। उन्हें फिर वर्षा नहीं मिल सकता क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन पवित्र नहीं रहते तो वो सगे नहीं। वह यह है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठयोग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं गृहस्थी, परंतु रहते गृहस्थ धर्म में हैं तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह नहीं सकते। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वो तो हो जाते सगे, बाकी के है लगे। यहाँ जो भी बाबा के बनते हैं वो सब कौन है? सगे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलता है, लगे को नहीं। हाँ, बाबा की मदद और वर्षा किसको मिलेगा? जो बाबा के सगे बच्चे हैं। लगे को मदद मिल न सके। बाबा ने समझाई है इंद्र ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब पुखराज परी, नीलम परी, हाँ ये परियाँ हैं। नवरत्नों की बहुत महिमा है, नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है, वे भी तुम बच्चे ही हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वे विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंचे हीरा बनाने वाला बाबा उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। नवरत्न कौन है? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं, तुम हो ज्ञान की नदियाँ। देखो कितने टाइटल से बाबा हम बच्चों को श्रृंगार रहे हैं। वह पानी की नदी तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस पर रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, बाकी वो प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर के चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो, कौन हो? हाँ, हम सभी बहनें हैं, माताएं हैं। कई कई जगह पे पांडव भी मुरली बहुत अच्छी बजाते हैं। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती, परंपरा नहीं चल सकती। पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है, अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे बैठ जाते हैं। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते, मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई नहीं जानते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। राधे कृष्ण को वहाँ यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है, फिर 8 कला बनना है, नीचे नीचे आना है, तो वो जो खुशी है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते तो राज्य ताज की खुशी गुम हो जाएगी। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते। तुम भी सन्यासी हो और वो भी सन्यासी है। वो है हठयोग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य और यहाँ है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं। भगवान शिवाचार्य बैठ तो बच्चों को बैठ समझाते, राजयोग सिखलाते। वह हठयोगी है, वह राजयोग सिखला न सके। यह बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते। तुम अब बाबा के पास आए हो, वे जन्म बाई जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई, एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा।
सुप्रीम बाबा कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्युलोक में नहीं आएंगे। बाबा है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ही ठहरे, तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। ये धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर औरों को समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी है जिनका योग पूरा नहीं है, भर ज्ञान की धारणा अच्छे करते हैं, योग नहीं ठहरता। ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती या डिस्टर्बेंस नहीं करती ज्ञान में, लेकिन योग में बैठो तो इधर उधर की सारी बातें याद आती रहेगी। योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो एक दो का आवाज़ सुनने नहीं देते, खिटखिट करते हैं। योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम बहुत मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया। श्री कृष्ण तो सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म, फिर उसमें बाबा प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाबा बैठ समझाते, मैं जो तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाती है, इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा है, दूसरा सरस्वती है। तो ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला लगता है। यह ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। क्यों बड़ी नदी है? वो खुद धारणा भी करते हैं और उनसे कराते भी हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्र लगाकर आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ? बाबा कहते हैं भगवान का घर तो एक ही है, जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं, तो क्षमा पर आते रहते हैं। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है, फिर बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है, फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। कई भाई बहनें हैं तो होता है कुछ उल्टा सुल्टा, तो बाबा से माफ़ी मांगते हैं, बाबा हमें ऐसे बात बाद में नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे। तो बाबा कहते भले आ जाओ, ये ज्ञान अच्छी तरह से ले लो। वह फिर करते हैं, बरोबर हमारी भूल है तो भी उनको शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक बाबा फुल रहम करते हैं। देखो बाबा की कितनी बड़ी ये कितना बड़ा गुण है बाबा का, कितना बड़ा रहम दिल है। कितनी हम भूलें करते हैं फिर भी बाबा हम बच्चों को क्षमा कर देते हैं। तुम तो उनके बच्चे हो ना, कहते माया ने भटकाया। अच्छा, कितना विघ्न डालते हैं फिर भी कहते भल आओ ट्रायल करो, मना नहीं है। बाबा है फुल रहम दिल, तो तुम भी उनके बच्चे हो। कहते हैं माया ने भटकाया, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो बाबा कहते मैं उनको उठाता हूँ। अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता है। बेहद का बाप कहेंगे बच्चे सदा सुखी रहे। रहम आता है ना, कहाँ जाएंगे और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाबा से वर्षा ले सके। बाबा सब बातें समझाते, बहुत नहीं धारणा कर सकते तो फिर थोड़ा ही सही। अच्छा मन मना भव, बाबा की याद में रहो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान, अपने बाप को याद करो। बाबा को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता वर्षा याद न आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है, नाम ही रखा है सहज राज योग। योग कहने से ही मूझते हैं यह तो बाबा को याद करना है ना। बाबा कहते अरे बच्चे तुम बाप को भूल क्यों जाते हो? जिस बाप से हृदय जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? बाबा को भूला तो वर्षा गुम,
अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्मा अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से ही धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यह आकर मरम्मत करते हैं। अपवित्र बनने से थामते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं है क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के। तो देखना है अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे ऊंच कौन है? शिव बाबा। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक की ही है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बाबा का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है बाप पर बलि चढ़। बाप का सगा बच्चा बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा पवित्र बनना है। अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाबा की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होता है। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का ये तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहो। स्लोगन है जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। कौन सी महानता है? जीवन में मधुरता का गुण धारण करना। तो ऐसे बाबा कहते परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।